हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। रिवर सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम को कवर करेंगे और यहाँ से डिफरेंट एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसी लास्ट तक देखिए। और पूरे रिवर सिस्टम को हम लोग देखेंगे। इंडिया में रिवर सिस्टम को कितने टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इंडियन रिवर को 4 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट हिमालयन रिवर, सेकेंड पेनिनसुलर रिवर, थर्ड कोस्टल रिवर एंड फोर्थ इनलैंड रिवर। इस वीडियो में हम लोग हिमालयन रिवर को कवर करेंगे और हिमालयन रिवर में जो भी इम्पोर्टेंट रिवर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले देखते हैं हिमालयन रिवर में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट रिवर्स आता है। तो हिमालयन रिवर में मेजर 3 इम्पोर्टेंट रिवर है, रिवर इंडस, रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र। तो फर्स्ट रिवर की तरफ चलते हैं, रिवर इंडस को देखते हैं। रिवर इंडस का सोर्स है मानसरोवर लेक, तिब्बत, या फिर इसे सिंगी खम्बन भी कहा जाता है या फिर लायंस माउथ भी कहा जाता है। तो सोर्स हम लोग देख लिए रिवर इंडस का। इसका आउटफ्लो होता है अरेबियन सी में। ये है मानसरोवर लेक, तिब्बत। यहाँ से ये इंडिया में इस जगह पे एंटर करता है और फिर इंडिया में ये आउटफ्लो होने के बाद फिर हम लोग देखेंगे ये पाकिस्तान में एंटर करता है और पाकिस्तान में फ्लो होने के बाद कराची की जगह पे ये अरेबियन सी में इसका आउटफ्लो हो जाता है। तो सोर्स हम लोग देख लिए मानसरोवर लेक एंड आउटफ्लो अरेबियन सी। टोटल लेंथ ऑफ रिवर इंडस 2880 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर। इंडिया में इसका लेंथ यहाँ से इस जगह तक इंडिया में टोटल लेंथ है 709 किलोमीटर। तो इंडिया में रिवर इंडस का लेंथ, टोटल लेंथ 709 किलोमीटर। इसका इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी को देखते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी में सतलज, व्यास, रावी, चिनाब एंड झीलम आता है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब एंड झीलम, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रिवर इंडस का। और ये सारे ट्रिब्यूटरी इंडस को लेफ्ट साइड से ज्वाइन करते हैं, लेफ्ट साइड से ज्वाइन करते हैं। एंड राइट साइड से ज्वाइन करने वाले इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी में 3 इंपॉर्टेंट रिवर आता है, गिलगिट, दारास एंड सोयाक। तो ये था रिवर इंडस का इंफॉर्मेशन। अब आते हैं हम लोग रिवर सेकेंड रिवर गंगा में। रिवर गंगा का सोर्स गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। आउटफ्लो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में इसका आउटफ्लो होता है। टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर है। तो गंगा रिवर का टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर है एंड इंडिया में इसका टोटल लेंथ 2071 किलोमीटर है। क्लियर हो गया? रिवर गंगा का टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर एंड इंडिया में इसका टोटल लेंथ 2071 किलोमीटर। इसका इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है? इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी में यमुना, सोन, घाघर, गोमती, कोसी, चंबल, दामोदर एंड महानदी एक्सेट्रा रिवर आता है। अगर हम लोग लेफ़्ट एंड राइट ट्रिब्यूटरी की बात करें गंगा का, तो यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है, हम सिर्फ बता रहे हैं, इसको ध्यान में रखिए। गंगा का लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में आता है गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, महानंदा। आई रिपीट, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, महानंदा। एंड राइट ट्रिब्यूटरी गंगा का है यमुना, सोन, अजय, दामोदर, रूपरायन एक्सेट्रा। तो गंगा रिवर को देख लिए। अब आते हैं गंगा रिवर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा कंस्टिट्यूटेड बाय 2 रिवर्स। गंगा का जो हेड स्ट्रीम है वो 2 रिवर से मिलकर बना होता है, भागीरथी रिवर एंड अलकनंदा रिवर। और भागीरथी रिवर को ही कहा जाता है मदर स्ट्रीम ऑफ गंगा। क्लियर हो गया? तो गंगा 2 रिवर से मिलकर बना है, एक रिवर भागीरथी एंड दूसरा रिवर अलकनंदा। ये दोनों जिस जगह पे मिलता है उस जगह को कहते हैं देवप्रयाग। क्लियर हो गया? भागीरथी एंड अलकनंदा दोनों जिस जगह पे मिलता है उस जगह का नाम है देवप्रयाग एंड वहाँ से रिवर गंगा का फॉर्मेशन होता है। तो ये भागीरथी एंड अलकनंदा का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे जो नीचे फिगर में दिया हुआ है। बद्रीनाथ के पास 2 रिवर का फॉर्मेशन होता है, एक रिवर विष्णु गंगा और दूसरा रिवर धौली गंगा। ये है विष्णु गंगा, ये है धौली गंगा। ये दोनों रिवर जिस जगह पे मिलता है उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग में ये दोनों जगह मिलने के बाद में एक रिवर का फॉर्मेशन करता है जो रेड लाइन से दिया हुआ है, उस रिवर का नाम है अलकनंदा।
तो क्लियर हुआ, अलकनंदा रिवर का फॉर्मेशन दो रिवर के मिलने से हुआ, एक विष्णु गंगा एंड दूसरा धौली गंगा। अब अलकनंदा जैसे ही आगे बढ़ता है उसके साथ में एक और रिवर आके मिलता है जिसका नाम है नंदाकिनी। तो नंदाकिनी एंड अलकनंदा जिस जगह पे मीट कर रहा है उस जगह का नाम है नंदा प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे जैसे ही बढ़ रहा है उसके साथ में एक रिवर और मिला मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा जिस जगह पे मिलता है उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। तो क्लियर हो गया, विष्णु प्रयाग, नंदा प्रयाग एंड रुद्रप्रयाग। फिर अलकनंदा और ग्रीन लाइन से देखिए एक रिवर आकर के अलकनंदा से मिलती है, इस रिवर का नाम है भागीरथी एंड भागीरथी और अलकनंदा जिस जगह पे आके मिल रहा है उस जगह का नाम है देवप्रयाग और यहाँ से गंगा का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग गंगा का सोर्स देखे थे, गंगा का सोर्स था गंगोत्री ग्लेशियर। ये जो भागीरथी रिवर है, भागीरथी रिवर को उत्तराखंड में ही गंगा कहा जाता है, इसी वजह से हम लोग गंगा का सोर्स गंगोत्री ग्लेशियर मानते हैं, क्योंकि भागीरथी का सोर्स गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड ही है। तो गंगा के बारे में समझ में आ गया। अब गंगा का थोड़ा सा रूट हम लोग देखेंगे। इस जगह पे गंगा, देवप्रयाग में गंगा का फॉर्मेशन हुआ। अब इसका रूट देखिए, ऋषिकेश, हरिद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, ये सारा होते हुए वेस्ट बंगाल में एंटर करता है। और वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बहरमपुर से कुछ पहले ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और एक ब्रांच इसका एंटर करता है बांग्लादेश में और दूसरा ब्रांच वेस्ट बंगाल, कोलकाता वगैरह में फ्लो होता है। तो क्लियर हुआ, रिवर गंगा के बारे में हम लोग देखें। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रिवर ब्रह्मपुत्रा को स्टडी करेंगे। ब्रह्मपुत्रा रिवर का सोर्स सबसे पहले देखेंगे। ब्रह्मपुत्रा रिवर का सोर्स अंगसी ग्लेशियर, कैलाश रेंज, तिब्बत। ये अंगसी ग्लेशियर कैलाश रेंज तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा का फॉर्म होता है और ब्रह्मपुत्रा का रूट पिक्चर में देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं, और यहाँ पे इंडिया में इंटर करता है। ये तिब्बत में फ्लो होकर के इंडिया में इंटर करता है और इस जगह फिर ये बांग्लादेश में इंटर करता है। तो टोटल बांग्लादेश में इंटर करने के बाद में फिर इसका आउटफ्लो हो जाता है बे ऑफ बंगाल में। तो इसका सोर्स हम लोग देख लिए, ब्रह्मपुत्रा रिवर का सोर्स कैलाश रेंज तिब्बत एंड इसका आउटफ्लो बे ऑफ बंगाल। टोटल लेंथ ब्रह्मपुत्रा रिवर का 2960 किलोमीटर है एंड इंडिया में इसका टोटल लेंथ 885 किलोमीटर है। तो क्लियर हो गया, इंडिया में ब्रह्मपुत्रा का टोटल लेंथ 885 किलोमीटर एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर का टोटल लेंथ 2960 किलोमीटर। इसका इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है यहाँ पे दिया हुआ है, सुवर्णश्री, मनस, तिस्ता, तोरसा, धांसरी एक्सेट्रा। अगर हम लोग इसका लेफ्ट एंड राइट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में सुवर्णश्री आता है, मनस, तिस्ता, तोरसा एंड धांसरी। आई रिपीट, सुवर्णश्री, मनस, तिस्ता, तोरसा, धांसरी एंड राइट ट्रिब्यूटरी में कोपिला, लोहित एक्सेट्रा रिवर्स आता है। तो ये था इन्फॉर्मेशन रिवर ब्रह्मपुत्रा के बारे में। अब ब्रह्मपुत्रा का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। मेन स्ट्रीम ऑफ ब्रह्मपुत्रा इज कॉल्ड यारलंग सैम्पो। ब्रह्मपुत्रा का मेन स्ट्रीम को किस नाम से बोला जाता है, यारलंग सैम्पो। राइज इन तिब्बत, ये भी तिब्बत में राइज होता है। देन इट इज इंटर्स इंडिया अंडर द नेम ऑफ दिहांग। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ब्रह्मपुत्रा इंडिया में कौन सा रिवर के नाम से इंटर करता है, कौन सा नाम से इंटर करता है, दिहांग के नाम से इंटर करता है। तो ये था रिवर ब्रह्मपुत्रा का इंफॉर्मेशन। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है हिमालयन रिवर से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू नो यारलंग सैम्पो बेटर। यारलंग सैम्पो को आप कौन से नाम से जानते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए गंगेज, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी सतलज। अभी कुछ देर पहले ही पढ़े, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को हम लोग यारलंग सैम्पो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा का ये ट्रिब्यूटरी नहीं है। कौन कौन, ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी कोशी, ऑप्शन डी मनस। ये चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है। हम लोग कुछ देर पहले देखें, यमुना रिवर गंगा का ट्रिब्यूटरी है, गोमती भी ट्रिब्यूटरी है, कोसी भी ट्रिब्यूटरी है, बट ये मनस किसका ट्रिब्यूटरी देखें, ब्रह्मपुत्रा का। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तिस्ता फॉर्म ए पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम।
तीस्ता नदी कौन सा मेजर रिवर सिस्टम का पार्ट है? आरआरसी 2012 का क्वेश्चन। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो हम लोग देखिए तीस्ता रिवर कौन सा रिवर का मेजर पार्ट है? ब्रह्मपुत्र का। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ट्रिब्यूटरी जॉइनिंग द गंगा फ्रॉम द साउथ इज। गंगा को ज्वाइन करने वाले शाखा नदी जो साउथ से आते हैं उस शाखा नदी का नाम क्या है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी तापी, ऑप्शन डी, अच्छा यहाँ पे गोमती होगा, ये रिपीट हो गया है, ऑप्शन डी में गोमती होगा। तो क्वेश्चन क्या था? गंगा नदी को, गंगा रिवर को साउथ से ज्वाइन करने वाले ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है? आंसर से पहले हम लोग 2 पॉइंट को यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, ज्वाइनिंग फ्रॉम साउथ। गंगा नदी को, गंगा रिवर को साउथ से ज्वाइन करने वाले कौन कौन से रिवर है? दामोदर, सोन एंड ऑल्सो चंबल। चंबल जो यमुना का इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। तो गंगा को साउथ से ज्वाइन करने वाले इम्पोर्टेंट 3 रिवर का नाम देखें, दामोदर, सोन एंड चंबल। एंड ज्वाइनिंग फ्रॉम नॉर्थ, गंगा को नॉर्थ से ज्वाइन करने वाले 2 इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, घाघर, गंडक एंड कोसी। सॉरी 3 है, घाघर, गंडक एंड कोसी। तो अब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? गंगा को साउथ से ज्वाइन करने वाले शाखा नदी का नाम क्या है? डेफिनेटली इसका आंसर हो जाएगा आंसर सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश द मेन ब्रांच ऑफ गंगा इज नोन एज। गंगा का जो मेन ब्रांच है या गंगा का जो ब्रांच है जो बांग्लादेश में इंटर करता है, किस नाम से इंटर करता है? ठीक है, या किस नाम से जाना जाता है? हुगली रिवर, जमुना रिवर, मेघना रिवर, पद्मा रिवर। तो बांग्लादेश में जब गंगा इंटर करता है तो बांग्लादेश में रिवर गंगा का नाम हो जाता है पद्मा रिवर। क्लियर हो गया? हम लोग देखे थे कुछ देर पहले कि बांग्लादेश में रिवर गंगा भी इंटर करता है और बांग्लादेश में रिवर ब्रह्मपुत्र भी इंटर करता है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इस पॉइंट में देख लीजिए, इसको भी याद रखिए। रिवर ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड जमुना रिवर इन बांग्लादेश। ये यमुना एंड जमुना में कंफ्यूज नहीं होना है। जमुना अलग रिवर है एंड यमुना अलग रिवर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में जमुना रिवर कहते हैं और गंगा रिवर को बांग्लादेश में पद्मा रिवर कहते हैं। और बांग्लादेश में जब ये दोनों रिवर आपस में मिलता है तो उस टाइम में जो रिवर फॉर्म होता है उस रिवर को कहते हैं मेघना रिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कालिंदी इज़ अनदर नेम ऑफ द रिवर। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, कालिंदी दूसरा नाम है कौन से रिवर का? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी यमुना एंड ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। द करेक्ट आंसर इज यमुना। यमुना का ही दूसरा नाम कालिंदी रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द 3 रिवर्स एट त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम जो इलाहाबाद में फॉर्म होता है, अब तो इसका नाम प्रयागराज हो गया। इज एन अंडरग्राउंड रिवर। कह रहा है त्रिवेणी संगम में त्रिवेणी संगम में जो 3 रिवर है, जो 3 रिवर मीट करता है, उन 3 रिवर में से अंडरग्राउंड रिवर कौन सा है? गंगा, यमुना, सरस्वती और कावेरी। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन। आंसर करने से पहले हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, त्रिवेणी संगम किसे कहते हैं? त्रिवेणी संगम इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स गंगा, यमुना एंड सरस्वती। गंगा, यमुना एंड सरस्वती ये तीनों रिवर जिस जगह पे मिलता है उसी जगह को ही, उसी प्लेस को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। ये प्रयाग में है, इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद नहीं कह के हम लोग प्रयागराज कहेंगे। तो क्लियर हो गया त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम 3 रिवर का कन्फ्लुएंस है, गंगा, यमुना एंड सरस्वती का। अब इनमें से कहा कि त्रिवेणी संगम में जो 3 रिवर है उनमें से अंडरग्राउंड रिवर कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी। तो आंसर हो जाएगा सरस्वती, एक अंडरग्राउंड रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया। आरआरसी 2012 का क्वेश्चन है, इंडिया में लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। क्लियर हो गया? इंडिया में लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर ही फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द रिवर विच इज़ नॉन एज सोरो ऑफ बंगाल। कौन सा रिवर को सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है?
RRC 2012, 2014, RRB NTPC 2016 सेम क्वेश्चन पूछा गया है। बंगाल का सोरो किस रिवर को कहा जाता है? महानदी, सुवर्णरेखा, तीस्ता, दामोदर। द करेक्ट आंसर इज दामोदर। दामोदर को बंगाल का सोरो कहा जाता है। कुछ डिफरेंट स्टेट का भी सोरो रिवर को हम लोग देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट, सोरो ऑफ बिहार कोसी रिवर को कहा जाता है। सोरो ऑफ आसाम ब्रह्मपुत्र रिवर को कहा जाता है। सोरो रिवर ऑफ उड़ीसा महानदी। सोरो रिवर ऑफ कर्नाटका धोनी। तो ये था हिमालयन रिवर। इस वीडियो में हम लोग हिमालयन रिवर को कवर किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी 3 टाइप्स ऑफ रिवर बचा हुआ है, पेनिनसुलर रिवर, कोस्टल रिवर एंड इनलैंड रिवर, उसको डिस्कस करेंगे और वहाँ से क्या पॉसिबल क्वेश्चंस या इससे पहले प्रीवियस RRB NTPC में क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।